अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 423वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, इस हफ़्ते में दिल्ली कॉरपोरेशन के इलेक्शन है। इसी तरीक़े से हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मालेगांव, चंद्रपुर, लातूर और परभनी में भी कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी देखो, इस्लाह मुआशरा की तरफ से हमने अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, इसी तरीक़े से महाराष्ट्र में जो नगर परिषद इलेक्शन हुए, मुंबई पुणे कॉरपोरेशन इलेक्शन हुए, आप तमाम लोगों की रहबरी की थी, रहनुमाई की थी और अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन इलाक़ों के मुसलमानों ने हमारे मशवरे पे अमल किया, आज वो अमन व अमान में है, सुकून में है, चैन में है, इत्मीनान में है। और जिन पार्टियों को हमने सपोर्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हुकूमतों में हैं और उन इलाक़ों के मुसलमानों का ये हाल है। अब जैसे मैं आपको एक एक एग्ज़ाम्पल दे के बताता हूँ। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर हमने ममता बनर्जी को फुल सपोर्ट किया था और ये कहा था कि पूरे मुसलमान मुत्तहिद होकर अगर बीजेपी मुक्त भारत करना है और बीजेपी को पूरी तरह से खदेड़ना है तो सीपीएम को छोड़ दो और दूसरी पार्टियों को पश्चिम बंगाल में छोड़ के एकजुट होकर ममता बनर्जी को वोट डालो। और ये अल्लाह का एहसान ही है कि मुसलमानों ने अपने इत्तेहाद का इजहार किया, एकजुट होकर ममता बनर्जी को वोट दिया और आज अल्लाह का करम है कि उस पश्चिम बंगाल के अंदर मुसलमानों को इतना अमन, इतना चैन, इतना सुकून और इतने हुकूक हासिल है कि वहाँ के इमाम को गवर्नमेंट हर महीने 2500 रुपये, मुअज्जिन को 1500 रुपये, साल में एक मरतबा हर मस्जिद को 2 लाख रुपये मेंटेनेंस के लिए देती है। उसके अलावा ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने तमाम मदरसों को ग्रांट दिया है कि मदरसे में पढ़ाने वाले जो टीचर्स है, जो असातिज़ा है, जो उलमा हैं, उनको टीचर का दर्जा रहेगा और टीचर के ग्रांट के हिसाब से उनको सैलरी मिलेंगी। तो आज अल्लाह का एहसान ऐसा हो गया कि वहाँ पे ऐसा अमन व अमान का माहौल है और मदरसों के अंदर दीन दुनिया दोनों की तालीम जब दी जा रही है, उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे जो बेचारे गैर मुस्लिम भाई है, नॉन मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, उनके बच्चे भी हमारे मदरसों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे भी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का जो मकसद है कि मदरसे के ज़रिए से बच्चों को अपने मुल्क से मोहब्बत करना सिखाया जाता है, एक अच्छा इंसान बनाया जाता है, तो वो प्रैक्टिकल नमूना आपको हर मदरसे में मिलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में गैर मुस्लिमों के बच्चे भी जब वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं तो हमारा मदरसा खाली मुसलमानों के बच्चों के लिए नहीं बल्कि सारे समाज के बच्चों के लिए, सारे ज़ात के बच्चों के लिए इल्म व हुनर से आरास्ता करने का वहाँ पे ज़रिया बन चुका है। रीज़न क्या है? मुसलमानों का इत्तेहाद और मुसलमानों का सेक्युलर पार्टी को सपोर्ट करना, उसको वोट देना, उसको जिता कर लाना। जब वो पार्टी आ गई तो उसने फिर अपना काम किया और मुसलमानों को बराबर उनके हुकूक दिए। ऐसे ही बिहार में हमने मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट की थी कि देखो, लालू प्रसाद यादव से सबक सीखो। वो आदमी जो हिंदुस्तान का रेलवे मंत्री रह चुका है, पूरे मुल्क का 3 मरतबा बिहार का वज़ीर आला रह चुका है, उसके अलावा 5-6 मरतबा लोकसभा का मेंबर रह चुका है। उसके बावजूद उस आदमी ने सिर्फ बीजेपी को बिहार से खदेड़ना है, उनका सफाया करना है, उसके लिए अपने आप को पीछे हटा दिया, पीछे हट गया वो और कुर्बानी दी नीतीश कुमार के लिए। और ख़ुद ने ही ऐलान कर दिया इलेक्शन से पहले कि अगर हमारी पार्टी को अक्सरियत भी मिलती है और हमारी ज़्यादा सीटें आती है, उसके बावजूद भी हम नीतीश कुमार को ही वज़ीर आला बनाएंगे। और देखो उसकी कुर्बानी का नतीजा माशाअल्लाह हमने भी फुल सपोर्ट किया और वहाँ के उलमा भी मुत्तहिद हुए और जब सबने इत्तेहाद का इजहार किया
तो बिहार में पूरे लीड के साथ में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव गठबंधन की हुकूमत बन गई और बीजेपी का जड़ से सफाया हो गया। उसके बाद में हमने इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुसलमानों को यही कहा था कि देखो, इत्तेहाद के साथ में हमको ऐसे पार्टी को सपोर्ट करना है जो तमाम तबकों को साथ में लेकर चले। अभी उत्तर प्रदेश इलेक्शन में प्रॉब्लम क्या हो गया कि कोई झुकने को तैयार नहीं था, और वो नहीं झुकने वालों में सबसे बड़ा जो नाम है, अब वो मैं लेना मुनासिब नहीं समझता, अगर वो एक शख्सियत थोड़ा सा झुक जाती, पीछे हट जाती और सबके साथ में मिल के वो लोग अगर एक यूनाइटेड फॉर्म बनाते और उस तरीके से लड़ते, तो आज बीजेपी जो इतने लीड से वहाँ पे आ गई है वो कभी भी नहीं आती। क्योंकि आप परसेंटेज देखो वोट का, बीजेपी को सिर्फ 35% लोगों ने वोट दिया है, उसके कंपैरिजन में 65% वोट जो है वो सेक्युलर पार्टियों को मिले हैं। अब ये तमाम सेक्युलर पार्टियां अगर मुत्तहिद हो जाती तो ये दिन देखने की नौबत नहीं आती थी। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि हर आदमी जो इलेक्शन में खड़ा होता है, अभी जैसे अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ और पूना में भी मैंने कॉरपोरेशन के टाइम पे यही कहा था आप लोगों से कि देखो, एक वार्ड से ऐसे एक उम्मीदवार को खड़े करो जो सब समाजों को साथ में लेकर चलने वाला है। जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है तो एक ही मुस्लिम उम्मीदवार, वो कैसा उम्मीदवार हो, वो उम्मीदवार सब तबकों को साथ में लेके चलने वाला हो। वो उम्मीदवार रात में 12 बजे 2 बजे भी आप उसका दरवाज़ा खटखटाए कि भाई हमारे कॉरपोरेटर साहब, हमको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, हमको आपके मदद की ज़रूरत है, तो वो आपकी मदद के लिए आए। हमको ऐसे उम्मीदवार की ज़रूरत है। अब लोग इस बात के ऊपर अमल करने तैयार नहीं। उसका नतीजा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जहाँ लोगों ने अमल किया, मैं एक शहर है, एक बस्ती है, बाज़ाब्ता मुझे वहाँ के ज़िम्मेदारों ने फ़ोन करके ये कहा कि मौलाना, हमने आपके फार्मूले पे अमल करते हुए हमारे हर वार्ड से सिर्फ़ एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़े किए और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत के साथ में सीटें वहाँ पर आई और वो पूरा क्या पूरा पैनल वहाँ पे आज राज कर रहा है। उसके कंपैरिजन में जहाँ शाने, होशियार, एक से एक सेमड़े चिपड़े, जिनको खाली नगर सेवक बनना है, अपने चमचों को, चपाटों को, चेलों को होटल में लेके फिरने के लिए, पार्टियों में लेकर फिरने के लिए, अपने नाम के आगे नगर सेवक लगाने के लिए, अब ऐसे जितने भी थे उनको उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नगर सेवक बनना है, कौम की खिदमत करना नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे हर गली से 10, 15, 12 जहाँ से एक मुस्लिम उम्मीदवार आराम से आ सकता है। अब ये सेमड़े चिपड़े समझने को तैयार नहीं, जिसको उसकी जोरू ओढ़ देने को तैयार नहीं, वैसे भी खड़े रह रहे हैं हमारे यहाँ पे। इसका प्रॉब्लम ये होता है, हमारे वोट पूरी तरह से बढ़ जाते हैं। अब मैंने देखा पुणे कॉरपोरेशन इलेक्शन से पहले, मुझे बड़ी हंसी आती है बोलते हुए, बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी अपने खुद के सगे माँ बाप को भी दवाखानों में नहीं लेकर गए, जिन्होंने लोगों से पैसे लेकर बहुत सारे व्यवहार किए तो वो काम भी उनके मुकम्मल करके नहीं दिए, वैसे लोग भी इलेक्शन में खड़े हो गए ये उम्मीद पर कि कम से कम मैं नगर सेवक तो बन जाऊंगा। अरे तू तेरे माँ बाप की खिदमत नहीं कर सका तो तू आवाम की खिदमत क्या करेगा। और ऐसे लोगों को मैंने देखा कि अभी वो नगर सेवक नहीं बने, वो खाली महानगर पालिका के सामने जाके अपने फ़ोटो खींच के उसको सोशल मीडिया पे वायरल करने कि अये महानगर पालिका मैं आ रहा हूँ, 2017 में तो मैं तेरे अंदर बैठा हुआ रहूँगा। और बाज़ तो ऐसे भी थे कि वो बाज़ाब्ता महानगर पालिका के अंदर जहाँ पे कॉरपोरेटर लोग बैठते हैं, जो सभा का हॉल होता है, उसमें कुर्सी पे बैठ के अपनी फ़ोटो निकाल के उसको सोशल मीडिया पे डालने लगे कि आए सभा आने वाले इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद मेरी परमानेंट सीट यहाँ पे होंगी। मतलब और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ज़बरदस्ती नगर परिषद में, महानगर पालिका में घुसना है, बाकी किसी की खिदमत और सेवा करना नहीं है। तो याद रखो, परभनी के भी मुसलमानों, चंद्रपुर, मालेगांव
दिल्ली और लातूर के भी लोगों, आप अल्लाह के वास्ते अपने वोट को बर्बाद मत करो, अपने वोट को बर्बाद मत करो। याद रखो, जो इंसान काम करने वाला है उसको वोट दो। आप खुद तय करो, खड़े रहने दो ना। अभी या ऐसे जो लोगों के बीच में वोट तकसीम हो जाते हैं, मैंने देखा हूँ, हमारे मराठवाड़े का ही एक ज़िला है, उसका नाम मुनासिब नहीं है लेना, वहाँ के शहर का नगर परिषद इलेक्शन था, जिस एरिए में 99% आबादी मुसलमानों की, वहाँ से 15 उम्मीदवार मुसलमान और एक उम्मीदवार शिवसेना का खड़े हुआ, जो 99% आबादी वाले मुस्लिम एरिए से भी बिल्कुल आसानी के साथ में चुन के आ गया। वजह ये थी, हमारे वोट डिवाइड हो गए, हमारे वोट चारों तरफ बढ़ गए और आराम से वो कैंडिडेट आ गया। रीज़न ये है, हम मुसलमान समझने को तैयार नहीं कि वोट किसको देना चाहिए। हम लोग गैरों से भी ज़्यादा बिरादरियों में, ख़ानदानों में और अना के अंदर बटे हुए हैं। अरे बोले ये अपने बिरादरी का है, इसको छोड़ देने का, ये अपने ख़ानदान का है, इसको छोड़ देने का। अब वो ज़ात बिरादरी, अल्लाह माफ़ करे, हमारे अंदर भी इतनी आ चुकी है। मुझे सऊदी से एक साथी है बेचारे, निकाह के बयान मैं जब करता हूँ तो उन्होंने 2-4 बार मुझे मैसेज करके कहा, मौलाना इस पे भी बोलो कि मुसलमानों के बेटियों के निकाह इसलिए भी नहीं हो रहे हैं कि बाज़ मुसलमान वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि अपने बिरादरी के है या नहीं है। तो ऐसा ही मसला इलेक्शन का भी है। लोग इसके अंदर ये नहीं देखते कि ये काम करने वाला है या नहीं है। और नहीं, इसी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे वोट गलत लोगों को जा रहे हैं। बहुत सारे लोग 10-10, 15-15 साल से मुसल्लत होकर बैठे हुए हैं वो एरिए के ऊपर नगर सेवक के तौर पे, और काम करना उनको रत्ती बराबर पता नहीं है। मैंने इससे पहले भी मिसाल देकर कहा था कि उसी परभनी शहर के अंदर पिछले साल मेरा सफ़र हुआ। हमारे बहुत अजीज़ दोस्त है, उनके मकातिब चलते हैं। मैं उनके मकातिब के जांच के सिलसिले में कुछ इलाक़ों के अंदर गया जिनको आबाद हो के 25-25 साल हो चुके हैं, मगर आज भी वहाँ पे रास्ते नहीं बने हुए हैं, नालियाँ नहीं बनी हुई है। वो नालियों का पानी पूरा रोडों पे आया हुआ, पूरे रोड गटर बन गए हुए हैं। रिक्शा वहाँ जा नहीं सकता, मोटरसाइकिल जा नहीं सकती, और आगे 2-2 किलोमीटर तक बस्तियाँ है। तो फिर आपने कैसे जाना? पैदल जाना। आपने वो गटर में पत्थर डाले हुए हैं, वो पत्थरों पे पैर रखना, पहले ये पत्थर पे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, अपने कपड़े बचाते हुए आपने वो पूरा रास्ता क्रॉस करना। इस तरीक़े से आज भी वहाँ पे रोड नहीं बने, रास्ते नहीं बने, नालियाँ नहीं बनी। उसके बावजूद ऐसे लोग 2-2, 3-3 मरतबा नगर सेवक जो बन रहे हैं, वो सिर्फ़ अपने ताकत के बलबूते पे, अपने भाईगिरी के बलबूते पे, अपने दादागिरी के बलबूते पे, और मुसलमानों में इलेक्शन का शऊर नहीं होने की वजह से कि अपना वोट किसको देना चाहिए। अरे भाई, खड़े रहने दो 15 उम्मीदवार, 25 उम्मीदवार, लेकिन आप लोग मशवरे से तय करो कि कौम का असल में हमदर्द कौन है। अभी परभनी के अंदर एक नौजवान को पीट के मार दिया गया पुलिस चौकी के अंदर। ऐसे टाइम पे कितने नगर सेवक थे जिन्होंने उस नौजवान के लिए आवाज़ उठाई, उसके लिए धरना दिया, उसके लिए आंदोलन किया, उसके लिए कमिश्नर से जाके मुलाकात की, उसको मेमोरेंडम दिया, उसके लिए गृह मंत्री से जाके मुंबई में जाकर उन्होंने मुलाकात की। आप ये नाम देखो ना, ऐसे जितने हैं वो असल में हकदार है कि आपका वोट उनको मिले। और जिनके पास आप गए तो जिन्होंने आपसे ये कहा, अरे बाबा अपने मुसलमान लड़कों की गलतियां है, कायकू करना अपने पोट्टों ने ऐसे काम, अपने पोट्टों ने भी तो सीधा रहना ना, अरे काय के लिए ऐसे काम करने का। जो इस तरह की डेढ़ शानेपन की बातें करके अपनी ही कौम को मुजरिम ठहराने वाले लोग हैं, इनको वोट तो देना दूर की बात है, अपने घर की चौखट पे भी मत खड़े रहने दो। कौम के गद्दार है, कौम के गद्दार है, कौम के गद्दार है ये लोग। मत वोट दो ऐसों को, वोट उनको दो जो कौम के हमदर्द है। और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को इस्लाह मुआशरा का पूरा समर्थन। केजरीवाल जिसने ये कहा था कि मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसी हुकूमत करूँगा, उसका थोड़ा सा नमूना तो मैंने ख़ुद अपनी आँखों से दिल्ली में देखा हूँ। पिछले साल मैं निज़ामुद्दीन मरकज़ में गया था, तो मुझे एक इलाके में जाने का मौका मिला। मैंने देखा इतनी खुशहाली वहाँ पर,
लोगों से मैंने मुज़ाकरा किया इस ताल्लुक़ से। मैं बोला केजरीवाल आने के बाद में कुछ आप लोगों की लाइफ में चेंज आया? लोगों ने कहा खुशहाली ही खुशहाली आई, असल गवर्नमेंट तो हम गरीबों की आ गई। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दिल्ली में केजरीवाल को हमारा 101% सपोर्ट, लेकिन मालेगांव, लातूर, परभनी, इन इलाक़ों में मुसलमानों से यही कहूँगा, जो कौम के सच्चे हमदर्द है, पार्टी कोई भी रहो, हम यहाँ पे किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पे हम उस उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं जो कौम का, समाज का हमदर्द है, और जो कौम का गद्दार है, पैसों में वोट ख़रीदने वाला, या 3-3, 4-4 बार आकर भी जिसने रोड रास्ते नहीं बनाए, ऐसों को वोट मत दो अल्लाह के वास्ते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।